जितनी हमारी उम्रें नहीं हैं इतना तो उनका एक्सपीरियंस है। सर, आपने अपनी पहली जॉब कैसे हासिल की? क्या मोटिवेशंस थी, क्या डीमोटिवेशंस थी? I applied like 10, 20, 30, 40 और companies. लेकिन उसके बावजूद भी वो अप्लाई करते हैं, उनको एक इंटरव्यू की कॉल तक नहीं आती। क्या रीजन हो सकती है? मतलब ये ना कह दो कि मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, या ओवर सेल करते हैं या अंडर सेल। डू यू थिंक वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट करता है? यस, इट्स वर्क लाइफ हार्मनी। जो स्किल हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कितनी ज़रूरी हैं उनके लिए एक मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए? बिकॉज मैंने भी ना खुद एक दो कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे किए हैं जिनमें कैंडिडेट कहता है कि सर उर्दू में बात कर लें मुझसे, बिकॉज वो ये कहता है कि सर जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, मुझे इसका आंसर तो आता है लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अच्छा देखो, दो चीजें हैं। एक चीज है अंडरस्टैंड करना चीज को, और लैंग्वेज को एक साइड पर रख दो। देखो, हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर, आप पंजाब में हो फॉर एग्जांपल, तो आप काफ़ी डायलेक्ट्स हैं पंजाबी के, सराइकी, एंड देन उर्दू, और फिर बिट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह कराची में चले जाओ और सिंध में चले जाओ तो इस डिफरेंट डायलेक्ट्स, तो वो चैलेंजेस आते हैं बच्चों को। इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन उससे भी पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो चीज़ को। जो मैंने कहा आपने वही रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान ज़फ़र और आप देख रहे हैं एसएस विद आरजी, यानी कि स्टैक स्टोरीज विद रिजवान ज़फ़र। आजकल आप पॉडकास्ट देखते हैं, उनमें आप सीईओ को देखते हैं, किसी फाउंडर को देखते हैं या टॉप मैनेजमेंट के लोगों को देखते हैं। हमारी फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, कोडिंग, प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। असल में कोडिंग कौन कर रहा होता है? एक प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को कौन बिल्ड कर रहा होता है? एक रियल प्रॉब्लम को, एक रियल कोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा होता है? ये होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। और इसीलिए एसएस विद आरजी का फोकस है रियल टेक एम्प्लॉयज़ की रियल स्टोरीज को आपके सामने लेके आना, बिना किसी हाइप के, बिना किसी फेक मोटिवेशन के। तो एसएस विद आरजी में जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, बहुत 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 ज़्यादा खास हैं। अगर मैं बात करूं उनके एक्सपीरियंस की तो शायद यही कहना मुनासिब रहेगा कि जितनी हमारी उम्रें नहीं हैं इतना तो उनका एक्सपीरियंस है। और अगर मैं मज़ीद उनके बारे में कुछ ऐड करूं तो वो तकरीबन तमाम स्मॉल, मीडियम, जाइंट लेवल हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। एक कॉर्पोरेट के इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, आईटी कंपनीज को बहुत करीब से देख चुके हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम बढ़ते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ। मेरी मुराद आमिरी नाम भाई, फ्रॉम द सिस्टम्स लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड, फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए और अपनी रियल टेक स्टोरीज़ को हमारे साथ शेयर करने का हमें मौका दिया। नहीं, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और इट्स लाइक गिविंग बैक द एक्सपीरियंस जो मैंने लिया अब तक का, तकरीबन 22 साल का एक्सपीरियंस। तो इट्स रियली रियली एन ऑनर, आपने मुझे इनवाइट किया, तो आई होप इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिस्कशन। हाँ या थैंक यू सर, श्योर। अच्छा आमिर भाई, आपके यू आर फ्रॉम द सिस्टम्स लिमिटेड, राइट? जी जी। और आपके जो टैग है सीनियर मैनेजिंग कंसल्टेंट, सुनने में लाइक वाओ। बेसिकली आप करते क्या हैं? अच्छा खैर, ये एक और लंबी डिबेट है कि डेजिग्नेशंस वर्सेस व्हाट यू डू, राइट? तो बेसिकली मेरा जो एंड टू एंड वर्कफ्लो है, जो व्हाट आई एग्जीक्यूट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, तो जहाँ से आइडिया आपका स्टार्ट होता है ना, आप आईटी कंपनी हो, आपने एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट? तो कस्टमर की प्रॉब्लम को जब आप सुनने से लेकर, ठीक है, और फिर उसकी कमर्शियल वायबिलिटी से लेकर फिर आप एग्रीमेंट पे पहुंचते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर की जर्नी उससे भी पहले प्री सेल्स के मोड पे स्टार्ट हो जाती है। वो वहाँ पर गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर उसने अपनी टीम बिल्ड की जो कि कस्टमर के पास जाएगी, उसकी बातें सुनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो एक चीज़ पे एग्री करेंगे कि हाँ यार, दिस इज़ व्हाट वी नीड, एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे स्टेक होल्डर्स को, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मिला के एक प्लान बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब एक सफ़र का आगाज़ किया, उसको प्लान किया, उसको फिनिश लाइन तक पहुँचाया, ठीक है। ये जैसे ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है, इट्स मोर ऑफ लाइक दैट यू आर ऑर्केस्ट्रेटिंग बिटवीन डिफरेंट टीम्स, बिटवीन डिफरेंट पीपल, गुड, बैड, डिफिकल्ट, नॉन डिफिकल्ट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट एंड ऑल दैट।
वेरी इंप्रेसिव आमिर भाई, सुनने में तो वाकई ये बड़ा मज़े का लग रहा है, लेकिन आप जब रियल फील्ड में काम करते होंगे क्या चीज़ें हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, वो तो फिर ग्राउंड में पता उतर के ही बिल्कुल पता ऐसे चलता ही, है। बिल्कुल ऐसे अच्छा आमिर भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, तकरीबन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर ही ना पूछा जा रहा होता है, ही। और शायद वो इसलिए पूछते हैं कि दे वांट टू ग्रैब सम आइडिया फ्रॉम दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? सर, आपने अपनी पहली जॉब कैसे हासिल की? क्या मोटिवेशंस थी, क्या डीमोटिवेशंस थी, क्या लाइक उस वक्त Fears चैलेंजेस थे। थे आपके लिए? अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ बैक इन ईयर 2003। आईटी बूम था, स्टार्ट हो चुका था। देयर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि आ रही थी बीच में, और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अभी नहीं हुआ था, और आई स्टार्टेड अप्लाइंग, क्योंकि मुझे ये था कॉन्शियसनेस ही, क्योंकि मुझे पता था कि जितना मैं जल्दी इस इंडस्ट्री में स्टेप इन होऊंगा उतना ही अच्छा होगा। देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने काफ़ी सारी कंपनीज को देखा, उनकी वेबसाइट्स देखी, उनके बारे में पढ़ा, फिर मुझे लगा जो कंपनी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है मुझे वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो आई अप्लाइड लाइक 10, 20, 30, 40 और कंपनीज। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यू सेड यू अप्लाई 20-30 कंपनीज, ब्लाइंडली अप्लाई कर दिया या कुछ नहीं, सोच समझ के कि इसी नहीं। कंपनी में, मतलब अच्छा, मैंने इसी वजह अब से? तक के करियर में जब से भी किया, आई डोंट नो, ऑल द वे इट केम डाउन टू माय माइंड दैट आई शुड डू सम रिसर्च। तो उस रिसर्च को करके देखा कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्टिंग काम कर रही है, उसकी लाइफ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या काम कर रही है। देन आई अप्लाइड, और आई वाज आल्सो ओपन अबाउट द रोल्स कि मैंने करने क्या है, क्योंकि आई हैड थॉट ऑफ कपल ऑफ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने कंपनीज में अप्लाई किया तो क्या पहली कंपनी से ही रिस्पॉन्स आ गया फौरन आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा। मुझे आई हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब मैं तो प्रोजेक्ट कर रहा था, मुझे कोई इतनी जल्दी भी नहीं थी, बट आई थिंक इट टुक मी अराउंड लाइक एट दैट टाइम 1, 2, 3 महीने तो लाजमी सी बात थी। 3 महीने? हाँ, अरे! आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है द वे यू पिच। आपने अपने रेज्यूमे में क्या लिखा हुआ है, आपने जॉब को डिस्क्रिप्शन को कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, आपने कितना अच्छा रिलेट किया हुआ है अपने स्किल के साथ, व्हाट यू वांट टू डू, जो आपकी मोटिवेशन, जैसे आप कह रहे थे कि मोटिवेशंस क्या थी। जहाँ तक बात डीमोटिवेशन की, नहीं, आई डिडंट गो विद द फियर्स, अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि इफ़ आई ट्राई तो आई गेट इट इंशाल्लाह, बिकॉज आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, उसको मैंने प्री वर्क किया, उसको प्रॉपर प्लान करके चला। अच्छा, हम सब ना ये सुनना चाहते हैं कि जब आपको इंटरव्यू की पहली कॉल आई, ठीक है, उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी, और फिर आपने डिड यू प्रिपेयर, तो कैसे प्रिपेयर किया? पैरों तले ज़मीन तो नहीं निकली, ओहो आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू? पहली दफ़ा इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू, हाँ, दैट वाज अ मेमोरेबल वन एक्चुअली। एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू गेट अ email from somebody that you are invited for an interview, you feel like you are over the moon। सही है। ठीक है, बड़ी एक्साइटमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम जब पे एक्साइटमेंट होती है, when you know you are going to be judged, ठीक है, they are going to ask you a lot of questions regarding your job description, regarding your skills, your past, your experience। ठीक है, हर बंदे का करियर पाथ स्मूथ नहीं होता, फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो भी हिकअप्स होंगे, फॉर एग्जांपल किसी के हाइपोथेटिकली, तो यू हैव टू यू नो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, आपने क्या जवाब देना है। ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट थी और उम्मीद थी, तो दैट वाज अ मिक्स ऑफ फीलिंग, दैट वाज अ मिक्स ऑफ अच्छा, आप फीलिंग। आगे बताएं ना, आपको जब इंटरव्यू की कॉल आई फिर उसके बाद आपने क्या किया, यानी कि कॉल के बाद इंटरव्यू में पहुंचने तक वो एक स्टोरी छोटी सी शेयर करें, लाइक क्या था? उसमें मज़े की बात पता क्या थी? उसमें मज़े की बात ये थी कि आई हैड टू गो टू इस्लामाबाद ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। आई वाज बेस्ड आउट ऑफ लाहौर, मेरी अच्छा, एजुकेशन भी यहीं थी। कॉल इंटरव्यू से लाहौर से, इस्लामाबाद से आई थी? इस्लामाबाद से कॉल। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है, और मुझे देन आई हैड टू थिंक, maybe for the first time I was living out of Lahore at that time, you know, और बस का ट्रैवल, एंड देन वेयर टू स्टे, यू नो, एंड देन इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। फिर मैं वहाँ गया, इस्लामाबाद पहुँचा, आई वाज रिसीव्ड बाय सम पीपल। ठीक है, दे वर वेरी काइंड टू मी। फिर वहाँ पे एक इस्लामाबाद कॉर्पोरेट ऑफिस था उनका, वहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ। फिर दे टुक मी टू द साइट थी हरीपुर हतार में। फिर आई वेंट टू द साइट, मेट डिफरेंट पीपल, टू माई इमीडिएट मैनेजर एज वेल। सो दैट वाज अ लॉन्ग डे actually, and at the end of the day the best thing was that I was selected, so that was you That know, was a good thing. yeah, that was the best thing that या एग्जैक्टली। अच्छा आमिर भाई, आजकल ऐसा होता है कि हमारी यंग ऑडियंस में से जो नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकल के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, ईयरली बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ पता नहीं कितने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लॉन्च कर रही है,
बिल्कुल ऐसे ठीक है, पास आउट हो रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो सीनियर ये जो बच्चे आ रहे हैं ये बहुत सारी सीवीज़ बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, बंक मतलब एक बहुत बड़ी मिकदार में अप्लाई करते हैं जॉब्स, उनको इवन के रिस्पॉन्स भी नहीं आता। क्या वजह हो सकती है इस बात की? अच्छा, इसकी कोई एक देयर इज नो वन सिल्वर बुलेट और नो वन राइट और रॉन्ग आंसर फॉर दैट मैटर। डिपेंड करता है। देखो हमारे जो गलती पता है क्या होती है, मैं खुद भी इंटरव्यूज चूँकि करता हूँ, इट्स बीन 22 years in the industry, बीन evaluating a lot of candidates, reading the resumes। होता ये है कि अगर आप उसी बंदे का CV दोबारा देखेंगे ना, and there is a different job requirement, but the CV would be same, so you don't alter your CV, that's the first mistake। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, आपने उसको रिलेट ही नहीं किया अपने स्किल सेट के साथ, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, राइट? तो वो डजंट फ्लाई एवरी टाइम। फिर HR आजकल की जो रिक्रूटमेंट है दैट्स सो फास्ट, राइट? तो यू डोंट हैव मच टाइम। आपको जो है वो अपना देखना है कस्टमर को कितनी जल्दी अर्जेंटली चाहिए बंदा, या आपकी प्रोडक्ट लॉन्च है, टाइम टू मार्केट कितना क्रिटिकल है, यू नो बेटर देन मी, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए वो फिर उसको जो है उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता उन लोगों को जो कि CV में उसको मैच नहीं करते जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, या ओवर सेल करते हैं या अंडर सेल करते हैं। इसको कंक्लूड करेंगे लाइक राइट सेल योरसेल्फ। मैं इसे कंक्लूड करूंगा, ऑलवेज राइट सेल योरसेल्फ, डोंट ओवर सेल, थोड़ा सा आसान अल्फाज में इसको बताना चाहेंगे आप? मतलब ये ना कह दो कि मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, जबकि आप सिर्फ साइकिल चला सकते हैं, ठीक है? या अगर आप मोटर बाइक चला सकते हैं तो आप ये ना कहें कि मैं मर्सिडीज भी चला सकता हूँ, ठीक है? और अगर आप मर्सिडीज चला सकते हैं तो आप ये ना कहें कि मैं जहाज़ उड़ा सकता हूँ, या अगर आप जहाज़ उड़ा सकते हैं तो आप ये ना कहें कि मुझे तो सिर्फ साइकिल ही चला रही है। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, स्टिल आई कुड नॉट क्लियर ऑन माय क्वेश्चन कि हमारे यंगस्टर्स बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, वो लाइक यूनिवर्सिटी के बाद भी कई कोर्सेज कर चुके होते हैं, ठीक है? लाइक वो रिएक्ट के, PHP के, लेरावेल के, ठीक है, नेक्स्ट के, मल्टीपल कोर्सेज कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अप्लाई करते हैं, उनको एक इंटरव्यू की कॉल तक नहीं आती। क्या रीज़न हो सकती है? अगेन देखो, उसमें डिपेंड करता है बंदे ने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ है, कहाँ उसने इंडस्ट्री में उसने रिसर्च की है, उसने रिसर्च भी इतनी अच्छी नहीं की होगी, ठीक है? उसका CV मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है आमिर भाई, देन हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा, जो हमारे यंगस्टर्स ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल की या किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं ना, सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी थी, आपकी भी थी, कि एक बड़ी कंपनी में जाएं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। तो आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इस जाइंट कंपनी में जॉब कैसे मिली? व्हाट यू डिड दैट फॉर? आपने इसके लिए क्या किया? अच्छा, जब मैंने शुरू में करियर स्टार्ट किया तो आई वाज नॉट रनिंग आफ्टर द बिग नेम्स, क्योंकि शुरू में मेरा मानना ये था कि पहले मुझे कुछ ना कुछ एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए, ठीक है? तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब, ठीक है? उसके बाद मैंने दूसरी जॉब लाहौर में की, एक्रोलॉजिक्स में काम किया मैंने, फिर और कंपनीज में काम किया, 1 2 3, और ये वक्त के साथ साथ आप इवेलुएट करते जाते हो, आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, एक्सपोजर आपका बढ़ता जा रहा है। फिर आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हो जब आप किसी बड़ी कंपनी में भी अप्लाई करते हो तो उनको नज़र आ जाता है योर जो आपका एक्सपीरियंस है दैट स्पीक्स, ठीक है, ठीक है? तो दैट्स व्हाट हेल्प्स यू। आप अपना एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है? कीप योर रिसर्च ऑन, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। सही है। एवरीबॉडी वुड लाइक, मतलब आपकी जो CV है वो इतनी पावरफुल हो गई थी, जगह जगह काम करके इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो लाइक ऑर्गेनाइजेशन खुद ही आपको से मिलना चाहती है, आपको इंटरव्यू करना उन्होंने पसंद किया। हाँ, या मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे चूज़ किया, उन्होंने हाँ ज़ाहिर है CV अप्लाई की होगी तो। अच्छा आमिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि अक्सर ना एक हमारे यंगस्टर्स में एक चीज़ को लेकर ना डिबेट चल रही होती है, वो ये कहते हैं कि हम बजाय 4 साल की यूनिवर्सिटी से डिग्री करें, बेहतर नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से 1 साल का, 1.5 साल का वेब डेवलपमेंट का या ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर लें, कोर्स करने के बाद किसी स्टार्टअप में अप्लाई कर दें, और जितनी देर में उसकी डिग्री कंप्लीट होगी उतनी देर में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? इज इट द राइट पाथ और सेकंड चॉइस इज द राइट पाथ? क्या कहते हैं इसके बारे में? अच्छा, मेरा अगेन मैं यही कहूँगा, देखो उसमें मुख्तलिफ लोगों के लिए वर्क्स डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? लेकिन जनरली स्पीकिंग यूनिवर्सिटी आपको एक एनवायरनमेंट देती है, ठीक है? सिर्फ आप ये ना समझें कि आप टेक्नोलॉजिकल स्किल सीख रहे हो, आप वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, आप ग्रुप फॉर्मेशंस भी कर रहे हो। आपको जैसे अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो आपके लिए टीम्स के अंदर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो वाला एनवायरनमेंट
उस तरह का, फिर वो आपको जो फाउंडेशन से लेके चलता है, आपकी एक ट्रेजेक्ट्री बिल्ड करता है फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 टू स्टेप 4, राइट? तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है, आपके नॉलेज को वैलिडेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, प्लस जो इकोसिस्टम जिसमें आप रह रहे हो, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, आई मीन वेयर एवर यू गो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं आईटी के अंदर, फॉर एग्जांपल कैपजेमिनी है, सही है। सो व्हेन दे आर गोइंग टू हायर समबडी और व्हेन दे आर गोइंग टू आउटसोर्स समबडी, सो दे विल रिक्वायर यू कि यार इस बंदे की कम से कम एजुकेशन ये होनी चाहिए, किसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है? दे मेक श्योर कि जनाब आपका बंदा जो हम ऑन बोर्ड करने जा रहे हैं, ही नोज हिज स्टफ। आई थिंक फॉर दैट मैटर इट्स इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद दीज पॉइंट्स, बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा आमिर भाई, एक क्वेश्चन मेरा और है, वो ये कि कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है, बिकॉज एज यू स्पोक दैट कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं और करते भी हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्किल है जो एक फ्रेश बच्चे के या जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसकी डिग्री में मस्ट होनी चाहिए, और उसके ऊपर उसको अबूर नहीं तो कम अज़ कम बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको बहुत अच्छा भी नहीं तो कम अज़ कम अच्छा होना चाहिए? ऐसी कौन सी स्किल है? लाइक मे बी टेक्निकल से हटके भी कुछ हो सकता है, मे बी। अच्छा, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, डिपेंड करता है मैं किस बंदे को हायर कर रहा हूँ, किस स्किल के लिए, किस जॉब के लिए, किस जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट हायर कर रहा हूँ। बट जनरली स्पीकिंग, जब नए ग्रेड्स मार्केट के अंदर आते हैं तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज होता है कल्चर अडॉप्शन, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर अडॉप्शन में। अच्छा, ठीक है। अब चूंकि वो 4 साल थ्योरेटिकल पढ़ के अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करके विद नो इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन, हाँ दे डू इंटर्नशिप मे बी अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर वो करते हैं यूजुअली, जनरली स्पीकिंग, बट वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर वो नहीं बोलता, इवन दो दे हैव वर्कड अ लॉट, मेनी ऑफ देम गेट 4 का जीपीए, किसी का 3.5 जीपीए, राइट? और इट्स लिस्ट ऑफ कोर्सेज वो पढ़ के आते हैं, बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, या वो प्रोएक्टिवनेस समटाइम्स लैक कर रही होती है। वो अगर आप 4 साल बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे ग्रेड्स को, आप 4 साल क्यों वेट कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के साथ इंटरफेस करे? आप 2 साल के बाद उसको इंटरफेस कराना शुरू कर दें। आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स डिफरेंस। मतलब कि अभी भी मेरा क्वेश्चन उधर ही है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो सीवीज में बच्चों को ऐड करनी चाहिए? इट्स नॉट अबाउट सीवी रिजवान, इट्स अबाउट, देखो जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सीवी क्या मतलब, सीवी मानी रखती है? बिकॉज जब मैं मैनेजर को सीवी देने जाऊंगा, लेकिन सीवी देखो, सीवी पहुंचेगी पहले उसके बिल्कुल पास। ठीक है, आप सही कह रहे हो, सीवी मानी रखती है, लेकिन उस मानी रखने के लिए आपको कुछ वर्क करना है ना पहले। हाँ, आपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है। तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ये सॉफ्ट स्किल करा के भेजे, वो आपको ऐसी मॉक ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना के उनको प्रैक्टिस कराए, ठीक है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराए, ठीक है? सिर्फ मुझे मैनेजमेंट का कोर्स ना पढ़ा दें आप, ठीक है? हाँ, ठीक है, सही है। और मेरा ख्याल है कि दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप मॉक करके आ रहे हो किसी चीज़ को, इवन आफ्टर 2 इयर्स अब एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दे, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ बूस्ट कर जाएगा, आपका वर्किंग एप्टीट्यूड बड़ा चेंज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने किस बंदे से किस वक्त कौन सी बात करनी है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करके आओगे तो यू विल बी फार मोर बेटर प्रोफेशनल। आप फिर वो उससे आगे एक्सीलेंस की तरफ जाओगे, बजाय इसके कि आप डिग्री के बाद भी अमूमन ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा होता है ग्रेजुएट्स को कि हम तो फिर स्क्रैच से शुरू कर दिए। सवाल और है, बिकॉज हमें मतलब अभी जो मौजूदा करंट एज है इसमें ऐसा लग रहा है कि जो आईटी की कंपनी है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसमें बाकी इंडस्ट्रीज़ की निस्बत सैलरीज ज़्यादा हैं, ठीक है? लोग अच्छा फाइनेंस कमा रहे हैं इसमें। तो मेरा सवाल ये है कि एक बंदा कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके आ रहा है, फ्रेश ग्रेड हुआ है, अभी निकला है, ठीक है? एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है जिसके पास बीएस फिजिक्स किया हुआ है, बीएस कंप्यूटर साइंस नहीं है, बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है, ठीक है? क्या दोनों के लिए चैलेंजेस मार्केट में सेम है? कि दोनों के लिए प्रॉब्लम्स जो आगे फेस करेंगे वो पहली जॉब हासिल करने में एक जैसे हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है? चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं। देखो, वो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से आ रहा है, फिजिक्स के बैकग्राउंड से आ रहा है, आप आईटी के बैकग्राउंड से आ रहे हो। अब देखो ना, एक कराची है फॉर एग्जांपल, कराची में इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो कि आईटी कंपनीज हैं, इसी तरह वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कि कराची हब है, ठीक है, एंड देयर आर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज एज वेल। सो एक कैंडिडेट जो कराची में बैठा हुआ है वर्सेस एक कैंडिडेट जो शायद साहिवाल में बैठा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर कितनी आईटी कंपनीज और कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है। लाहौर की एग्जांपल ले लो, ठीक है? तो एरिया टू एरिया वेरी करेगा कि चैलेंजेस क्या हैं, उस इंडस्ट्री की जॉब क्रिएशन कितनी है किस एरिया के अंदर, एक तो ये चैलेंज आएगा, ठीक है? लेकिन
एक जैसा चैलेंज होगा या नहीं होगा, क्या हाँ। उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी, उसको देर से जॉब मिलेगी। आईटी वाला ऑब्वियसली, आईटी की चूंकि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं तो इस लाइकलीनेस कि उसको ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगेन आप अगर इंडस्ट्रियल, जहाँ पे आपकी जिस सेगमेंट में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर एवरीबॉडी नीड्स। बट हम चूंकि बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द के इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कितनी जॉब्स हैं। अच्छा देखें, अब लेट अस सपोज एक कंपनी है, उसके सामने दो कैंडिडेट का रिज्यूमे है, एक बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का है या बीएस मैथमेटिक्स का है और दूसरा बीएस कंप्यूटर साइंस का है। ये आप ही इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप किसको प्रेफर करेंगे दोनों में से? नहीं, वो तो स्क्रीनिंग में ही देखो, वो मेरी रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा ना, मुझे क्या चाहिए। डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं, बैठे हैं तो आप बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को तो नहीं ना चाहेंगे, बिकॉज वो वहाँ पे उन्होंने उसने circuit बंदे ने बनाना अप्लाई किया है उस जॉब के लिए, तो कुछ हाँ। तो उसने सोच के इतनी उसने सैनिटी तो की होगी उसकी कि वो क्यों अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मे बी देयर इज़ एन इंजीनियरिंग ऐप जिसके लिए उसने अप्लाई किया, मे बी मेरी रिक्वायरमेंट ये है उस बंदे के पास, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बट अब कोर्सेज देखिए पढ़े ना हैं। आमिर भाई, हम बहुत सारी चीज़ें मे बी के ऊपर लेके नहीं चल सकते। वी आर हेयर टू लाइक, हम रियल लाइफ को देख के आ रहे हैं। आप रियल कॉर्पोरेट में वहाँ अभी भी मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद हम सिर्फ मे बी के ऊपर नहीं चल सकते, ठीक है। नहीं, अब देखिए हमें आप रियल स्टैट्स पे बात करनी, ठीक है। नहीं, अब देखिए हमें आप रियल स्टैट्स पे बात करनी पड़ेगी। आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक हाँ। कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, हर कॉन्टेक्स्ट, हर हायर अपने कॉन्टेक्स्ट पे चलेगा। ठीक है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर दफ़ा मैथमेटिक्स अगर आ गया तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। ठीक है, तुम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो और वो तुम्हें कहती है मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मैं ऑयल एंड गैस कंपनी हूँ, हाँ। ठीक है, और तुम ना मुझे 100 SMEs दे दो जो जिनको ऑयल एंड गैस का पता होगा, ठीक है, ठीक है, और उनका कुछ आईटी का बैकग्राउंड भी। अब तुम्हारे पास आईटी की रिज्यूमेस भी कुछ आएंगे और तुम्हारे पास कुछ उनके पेट्रोलियम इंजीनियर्स के भी आएंगे या केमिकल इंजीनियर्स के भी आएंगे। ठीक है। व्हाट वुड यू डू? ऑब्वियसली देयर इज नीड, तो तुम्हें नीड के मुताबिक इवेलुएट करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ जनरलाइजेशन कि वो चूंकि वो टैबूज है कि वो चूंकि मैथ्स है और आईटी चूंकि बहुत बूम पे है तो मैं उसको हायर नहीं करूंगा, या अदर वे अराउंड, ठीक है। एक इंजीनियरिंग कंपनी उसमें जो है वो अगर आईटी की रिक्वायरमेंट है तो वो आईटी के लोगों को नहीं हायर करेगा, वो इंजीनियरिंग के लोगों को हायर करेगा। सो द बेसिक थिंग इज नीड। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, एक ना इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा और लास्ट क्वेश्चन है, आप लाइक इसको क्विकली आप कुछ टिप्स इसके बारे में शेयर कर दें। चलें देखें, बीएस कंप्यूटर साइंस का जो बंदा है उसको तो जॉब थोड़ी सी बाकी डिग्रीज़ की निस्बत, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी द रॉन्ग, बट मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, उसको जल्दी जॉब मिल जाती है। और फिर मार्केट्स में उसकी जो सैलरीज़ होती हैं वो भी दूसरी डिग्री वालों की निस्बत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, बस मैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई बीएस मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री करके हमारी फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो क्या प्री रेक्विजिट्स हैं या क्या एडिशनल चीज़ें हैं कि उसको वो आनी चाहिए, देन उसको कहीं भी इंटर्नशिप के लिए या फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, वैसे मोस्टली आजकल के करिकुलम में तो आईटी, इवन फाइनेंस के अंदर आईटी पढ़ा रहे हो, फिनटेक के अंदर आईटी पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आईटी पढ़ा रहे हैं। प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी फाउंडेशन है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, तो दैट्स बेसिक फाउंडेशन। असेंबली तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के यंगस्टर में से कोई जानता भी होगा। लेकिन नहीं, आप ये ना देखो कि वो हार्ड कोर स्किल कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप ये देखो उससे आप गेट क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो। असेंबली लैंग्वेज बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ योर प्रोग्रामिंग। आप जो गेट्स हैं आपके, और उसको आप मैप करो आपके इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स के साथ, राइट, एंड नैंड गेट्स याद है आपको, मे बी आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी कभी, पढ़े थे कभी, ठीक है। तो नथिंग गोज फॉर यू नो फॉर एनी गुड रीज़न, राइट। उस हर चीज़ का कोई ना कोई जो है वो मसरफ आपको मिल जाएगा। तो उनको ये करना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें एरिया ऑफ इंटरेस्ट, प्रोग्रामिंग में किधर जाना चाहते हैं, डिफरेंट स्टैक्स हैं, रिसर्च करें, ओपन एआई से पूछ लें, कोपायलट से पूछ लें, ठीक है। आजकल की इंडस्ट्री में कौन सी, जैसे एजेंटिक एआई, LLMs आजकल बहुत बात हो रही है, कोई क्लाउड यूज़ कर रहा है, कोई कस्टर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपको जावा नहीं भी आती तो आपको इस लेवल तक ले जाएगा कि वो आपको एक प्रिमिटिव सा कोड लिख के दे देगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ जावा इफ़ यू वांट टू स्टेप इनटू जावा, ठीक है। इसी तरह .NET है, सही है। तो आप पिक कर रहे हो अपनी स्पेशलिटी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है। उसको Udemy से कोर्सेज उठाएं फॉर एग्जांपल, या अगर यूनिवर्सिटीज़ तो इस तरह के कोर्सेज कम ऑफर करती हैं जो एडहॉक कोर्सेज होते हैं, तो आई थिंक दैट्स द वे यू कैन गो अबाउट। सही है। अच्छा आमिर भाई, हमारा ना एक बहुत एक सेशन होता है छोटा सा जिसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। तो उस सेशन में हम आपसे लाइक अपने गेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, लाइक जो 2 वर्ड्स क्वेश्चन होगा। आमिर भाई आपको इसका 3 सेकंड्स में
1 और 0, यस, Okay. ट्रू और फॉल्स, मतलब जो भी एक Okay. एक चीज आपको सिलेक्ट करनी होगी. ठीक है. सो आर यू रेडी फॉर दैट? Excited. श्योर. अच्छा आमिर भाई, स्पीडली, स्किल और डिग्री, Skill. वर्क लाइफ बैलेंस और हायर पे, Work-life balance. डू यू थिंक वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट करता है? Yes. It's work-life harmony. अच्छा, लर्निंग आफ्टर वर्क और ऑन द वीकेंड्स, Weekends. मीटिंग और एक्चुअल वर्क, Actual work. प्रमोशन और पीस ऑफ माइंड, Peace of mind. मैनेजर और टीम कल्चर, Team culture. ठीक है, जॉब सिक्योरिटी और फास्ट ग्रोथ, Fast growth. ठीक है, स्विचिंग अ जॉब्स और स्टेइंग अ लॉयल विद अ वन कंपनी. Though it's debatable, but switching. बट डू यू थिंक स्विचिंग अ जॉब इज अ डिसलॉयल्टी? No. So that's why I'm saying it's debatable. लेकिन बहुत डिसलॉयल्टी नहीं है, इट्स अबाउट देखो आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है स्विच करने से ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको लगे कि आप एक कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हो और हर 10 साल के अंदर आपकी ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी रही है, सही है. सो यू शुड बी स्टेइंग देयर. ठीक है. और अगर आपको लगे कि आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद यू आर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, तो देन आई थिंक दैट्स द टाइम यू शुड स्विच. अच्छा आमिर भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी जॉब को स्विच कर रहे होते हैं तो उस कंपनी को क्यों लग रहा है कि आप डिसलॉयल्टी कर रहे हैं? उनको ऐसा फील क्यों आ रहा होता है? यार ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है. अच्छा. देखो बाज हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मैंने खुद भी देखा चुके, द मोमेंट दे डिसाइड टू स्विच, उनका इंटरेस्ट जीरो हो जाता है. अच्छा, ठीक है. वो काम करने में तो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो अपनी कमिटमेंट्स को ऑन नहीं करते. हाँ देखो, सही है. अगर तुम 31 दिसंबर तक किसी कंपनी में तुमने काम करना है, यू आर सिटिंग इन अगस्त, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है. वर्क लाइक यू आर देयर एंड यू आर गोना स्टे देयर. सही है. कमिटमेंट ऑनेस्टी के साथ अपना काम करो. ठीक है. लीव इन एन एलिगेंट वे. ठीक है. बिकॉज इफ यू डोंट लीव इन एन एलिगेंट वे, यू आर गोइंग टू क्लोज द डोर. इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री. ठीक है. योर पाथ्स कैन क्रॉस अगेन एंड अगेन. उसमें आपको कभी भी किसी दूसरे को दोबारा सामना करना पड़ेगा आपको. तो आप अच्छे नोट पे छोड़ के जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि वो डिसलॉयल होगा. सही है. ठीक है. अच्छा आमिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा टूल है जिसको आप जाते ही सबसे पहले अपने लैपटॉप में ऑन करते हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर डे? अच्छा, दैट्स स्टार्टिंग अ डे इज टीम्स एंड आउटलुक ईमेल्स. बिकॉज़ क्लाइंट की ईमेल देखनी होती है. hundreds of emails. सही. अच्छा आमिर भाई, कॉफी और चाय? Coffee. वाह, Many नाइस times. टेस्ट. Yes. अच्छा आमिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि डिबगिंग और मीटिंग्स. डिबगिंग, बट यू नो समटाइम एक प्रॉब्लम होती है, एक एरर होता है, 4 लोग मीटिंग में बैठे होते हैं. डू यू थिंक दैट इज अ वेस्टिंग ऑफ द नहीं, टाइम? मीटिंग्स देखो, मीटिंग्स तब फ्रूटफुल होती हैं व्हेन यू हैव अ प्रॉपर एजेंडा एंड एवरीबॉडी हैज टू हैज एन पर्पस ऑफ दैट मीटिंग. अगर पर्पस नहीं है ना, तो फिर वो मीटिंग आप इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, यू आर इनकरिंग अ कॉस्ट. सो बेटर डू इट इन अ स्मार्ट वे. ठीक है. 4 बंदों की नहीं, मुझे सिर्फ मैंने रिजवान से ही बात करनी है, ये मैंने विजात से ही बात करनी है. ठीक है. यू नो, प्लान अकॉर्डिंगली. सही है. ठीक है, ये था हमारा रैपिड फायर का सेशन और आई होप सो कि हमारी ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया होगा. तो आमिर भाई, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. आप मुझे ज़रा थोड़ा सा आप ये बताएं, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, आई एम एक्साइटेड. अच्छा, और पूछता रहा हूँ क्वेश्चन, मसला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आई एम अप फॉर इट. चले, आप मुझे ये बताएं फिर कि जो स्किल हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो स्टार्ट का बच्चा है, यंगेस्ट हैं हमारे, कितनी ज़रूरी हैं उनके लिए एक मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए? बिकॉज़ मैंने भी ना खुद 1-2 कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे किए हैं जिनमें कैंडिडेट कहता है कि सर उर्दू में बात कर लें मुझसे, बिकॉज़ वो ये कहता है कि सर जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, मुझे इसका आंसर तो आता है लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश. तो आप क्या कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि कम्युनिकेशंस कितनी ज़रूरी हैं उनके लिए, या मतलब क्या है आपकी राय इस बारे में? अच्छा देखो, 2 चीज़ें हैं. एक चीज़ है अंडरस्टैंड करना चीज़ को, और लैंग्वेज को एक साइड पर रख दो. देखो, हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर, आप पंजाब में हो फॉर एग्जांपल, तो आप काफ़ी डायलेक्ट्स हैं पंजाबी के, सराइकी, एंड देन उर्दू, और फिर बिट ऑफ इंग्लिश. ठीक है. इसी तरह कराची में चले जाओ और सिंध में चले जाओ तो इस तरह डिफरेंट डायलेक्ट्स. तो वो चैलेंजेस आते हैं बच्चों को. ठीक है. चूँकि मदर लैंग्वेज डिफरेंट है, राइट. तो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन उससे भी पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो चीज़ को. कम्युनिकेशन का मतलब जो होता है ना, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि जो सेंडर है
उसने एक मैसेज कन्वे किया आपको, सही है, आपने उसको रिसीव किया, सही है, यहाँ कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, जो मैंने कहा आपने वही रिसीव किया। दिस इज द कम्युनिकेशन, दिस इज द कम्युनिकेशन कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ मैंने आपसे कहा 5 × 2 = 10 और आपने भी उसको समझा 5 × 2 = 10। यही असल चीज़ है। होता क्या है, 5 × 2 = 10 = 3 × 5 × 15, राइट। तो वो उसमें जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इट मीन्स कि पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए, ठीक है, कि हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट, उर्दू में करते हो या इंग्लिश में करते हो। बाकी रही बात अंग्रेजी की, वो हमारा क्राइसिस है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बिकॉज कि हम लोगों की मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप, अच्छा मैंने कई प्रोफेशनल्स को बहुत बहुत बड़ी कंपनीज में भी देखा जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बट दे कुड वो इफेक्टिवली अपनी बात को समझा पा रहे थे, सही है, इन ब्रोकन इंग्लिश एज वेल, अच्छा, ठीक है। तो इंग्लिश क्राइटेरिया नहीं है, बट सम, अगर आप यूएस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो वर्सेस आप अरेबिक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, नो देयर विल बी डिफरेंस। ईस्टर्न यूरोप के बंदे के साथ काम कर रहे हो या रशियन स्टेट्स के साथ किसी के साथ काम कर रहे हो, आपको डिफरेंट एक्सेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आपको एक सर्टन लेवल तक की बच्चों को ऑब्वियसली इंग्लिश कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, राइट। एग्जैक्टली, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश को निगेट कर दें, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते हो, लेकिन आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। हाँ, उस एग्जैक्टली। मैं अगर शायद इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है, आप आई कुड बी द 100% रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जब आप एक कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं ना, आप उसकी टेक्निकल स्किल्स हमें देखनी चाहिए। यार माना कि वो ठीक है, उसको इंग्लिश नहीं आ रही, अगर वो उसकी टेक्निकल स्किल ओके है ना, उसको हायर करना चाहिए। यार वो आपके पास आया है, वो इतने टेक्निकल स्किल्स लेके आया है, आप एटलीस्ट अपनी कंपनी में एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स ही उसको करवा दें, ठीक है। अच्छा, उसकी ग्रोथ करवा दें। रिजवान, अगेन डिबेटेबल बात है। देखो मुझे बंदा बेचना है, आउटसोर्स करना है, और मेरे पास 10 दिन का टाइम है। अच्छा, मैंने 10 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कंपनी को 100 बंदा चाहिए। अच्छा सर, अब मैं 100 बंदे को 2 हफ्ते के अंदर तो ट्रेन नहीं कर पाऊंगा ना, तो उसको एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए। ये आपने एक वर्ड बोला, मुझे बंदा बेचना है, हाँ, वो तो एम्प्लॉय तो कंपनी में हायर होने जा रहा है, बंदा बेचना, व्हाट डू यू मीन? क्या कोई देखो कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है बंदा बेचने? डिफरेंट मॉडल्स है ना आपके आईटी इंडस्ट्री के अंदर। आपने एक कंपनी खड़ी की, फॉर एग्जांपल आपने खड़ी की, ठीक है, या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होगी जो आप बेच रहे होगे, ठीक है, कि आपने मोटरसाइकिल बना ली खुद से और वो आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, हमारी ना ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड की एग्जांपल दें। मैं चूंकि मेटाफोर्स यूज करता हूं ताकि सारे समझ सकें, बट आई विल कम स्पेसिफिक टू इट एज वेल। फॉर एग्जांपल आपने एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्रोडक्ट है जो टेलीकॉम के लिए, डिफरेंट साइट्स के लिए, ठीक है, कोई वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, वो सिस्टम पूरा एंड टू एंड बनाया हुआ है, और वो आप बेच रहे हो, वो कभी आप यूफोन को भी बेच रहे हो, मोबिलिंक को भी बेच रहे हो, टेलीनॉर को भी बेच रहे हो, ठीक है, और फिर आप ग्लोबली भी बेच रहे हो, सही है, इत्तिसालात को भी बेच रहे हो, लेट्स सपोज, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि आप कहते हो यार देखो मेरे पास हर कंपिटेंसी के इतने इतने बंदे पड़े हुए हैं, इतने इतने एक्सपीरियंस के बंदे पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, लेट्स से इन्फोसिस हूँ मैं, या कैपजेमिनी हूँ, मैं कहता हूँ मैं कहाँ पूरी ऑनबोर्डिंग करूँ, उन बंदों की कॉस्ट भी लूँ, उनको बेनिफिट्स भी दूँ, मैं आउटसोर्स कर देता हूँ काम, मैं किसी और को कहता हूँ, कंपनी को जिसके पास स्किल के बंदे पड़े हुए हैं, यार आप ये काम हमारे लिए करें, ऑफशोर बैठ के कर दें या ऑनशोर आके कर दें, ठीक है, तो वो मैं उस रिसोर्स को उसको आउटसोर्स कर दूँगा। सो और यहाँ दिस इज़ वेयर द मोस्ट I would say amazing prospects are for Pakistan current, even in the current dynamics, जहाँ पे अगर आप यूएस के अंदर देखो तो H1 कम होते जा रहे हैं, ठीक है, टैरिफ्स लग रहे हैं, ट्रेड आसान नहीं है, तो आप यहाँ पे आप फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव होगे, और चूंकि आप कॉस्ट इफेक्टिव होगे तो यू विल डू गुड। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। मतलब जो मैं बात को समझाऊँ कि 2 किस्म के मॉडल हैं। एक कंपनी एम्प्लॉय को हायर करती है, हायर करके उसको आगे किसी प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड कर देती है और उनसे उनके फिक्स्ड प्राइस या ओवरली रेट लेती रहती है, ये बेचना कहलाता है, हाँ, ठीक है, और आउटसोर्सिंग कहलाता है। और दूसरा मॉडल ये होता है कि वो अपनी कोई वेबसाइट है, अपनी कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए बंदा हायर करते हैं, उसके लिए बंदा हायर करते हैं, वो किसी भी तो डेफिनेटली फिर जब वो पहला मॉडल है आउटसोर्सिंग वाला मॉडल है, उसमें तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करेगी, ठीक है, बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट कर देना, प्रोडक्ट में भी एक स्टेज पे जाके डायरेक्ट होगा। जब देखो तुमने प्रोडक्ट बनानी तो खाली नहीं है ना, तुमने प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सिखा के चला के भी आगे चलना है। सही है। So I think that's I don't know if I answered you or not. नहीं मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने इस पे रेज किए हैं सर। ये इस तरह की चीज़ें ना लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन पे नहीं मिलता। लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे क्या हो रहा होता है, वो बच्चे उसको ना कैंडिडेट को एक पता नहीं वो छोटा सा कार्ड मिला होता है, ठीक है,
वो उसके पीछे इतनी लंबी स्टोरी लिखी होती है उसने कि पता नहीं कौन सा उसने तीर मार लिया और किया क्या होता है, मे बी बस कोई पीआर उसकी सक्सेसफुल मर्ज हो गई बच्चे की। सही तो बात है। फेक स्टोरीज होती हैं, फेक चलो फेक ना भी हो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव यूज होना बहुत चाहिए। ना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है एक चीज ऑब्जेक्टिव को। यूज होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा आमिर भाई, एक मेरा ये सेशन को हम क्लोज करने जा रहे हैं, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, और कोई एडवाइस, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी ट्रिक आप हमारे बच्चों के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, यंगर्स के साथ जो अभी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं या अपनी पहली जॉब ग्रैब करने के चक्कर में हैं, कोई ऐसी चीज़ उनके साथ शेयर कर सकें जो उनके ज़िंदगियों में उनके काम आ जाए, कोई ऐसी कोई एक बात उनके साथ शेयर करना चाहें? अच्छा, उन्हें मैं ये कहूँगा कि यार द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू जस्ट नाउ, ठीक है। यू हैव अ ह्यूज ह्यूज वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू आज के दौर में। सही है। तुम्हारे पास अपवर्क भी है, तुम्हारे पास डिफरेंट कंपनीज भी हैं। उनको एक्सप्लोर करो, उनकी साइट्स को देखो, अपवर्क को देखो, एग्जीबिशंस पे जाओ, सेमिनार्स को अटेंड करो, गो आउट, घर बैठ के सेमिनार्स को अटेंड करो, पॉडकास्ट वगैरह चल रही होती फॉर एग्जांपल, या वेबिनार्स हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं। देखो किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। सही है। ठीक है। इन ऑर्डर फॉर यू टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट एक टेक्नोलॉजी है जावा। लोग समझते हैं जावा डाई आउट हो गया, नहीं, जावा इज नॉट डाइड आउट, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ सिस्टम्स डाइड आउट, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ सिस्टम्स जावा जो कि बड़ी लेगेसी। पावरफुल लैंग्वेज है। हाँ। और अगर वो जावा के अंदर मजीद एक्सेल करके उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करें, डिफाइन करें, उसको टारगेट करें, घबराएं नहीं। और इस चीज़ में डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो when your risk has to come to you, then it will come to you. मतलब वो मुझे आपका वो जुमला याद आ गया, एक हमारे लीडर है, मुझे उनका जुमला याद है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। सही सही, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच आमिर भाई। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस में से आपका भी अगर मुझसे या आमिर भाई से कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी रिस्पॉन्ड यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। जितनी भी कन्वर्सेशन थी सारी बहुत ऑनेस्ट लगी, बहुत रियल थी, बहुत दिल से थी। इट्स नॉट लाइक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की जो फेक मोटिवेशन है, उस तरह का कुछ भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मज़ा आया गुफ्तगू करके। Likewise, those were really pure organic questions जो आपने पुट अप किए, और बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप के whoever listens to us, especially the young lot, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा इससे, and we'll continue doing that. They can ask me questions, they can ask you questions, we can meet again, right? इंशाल्लाह। तो I hope that it will helpful. इंशाल्लाह। Thank you so much Thank you so much. अच्छा जी, आपको भी अगर SS with RG पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेके आते हैं रियल टेक एम्प्लॉयज़ की रियल स्टोरीज़ को, बिना किसी हाइप के, बिना किसी फेक मोटिवेशन के। मैं हूं रिजवान ज़फ़र और आप देख रहे हैं SS with RG। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट टेक एम्प्लॉय के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।